اللہ ज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दी, और देख लो ये वो ज़ात है मेरी कि उसी के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाहत, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत ज़मीनों पर भी आसमानों पर भी। अच्छा, मैं आपको बार बार कहती होती हूँ कि ज़मीन और आसमान का सिर्फ 2 नाम ले लेते हैं अल्लाह ताला, लेकिन आप इसकी छांट करना शुरू करें, ख़त्म नहीं होती चीज़ें। आसमानों पे चढ़ जाए ना, एक आसमान पे नहीं, अभी तो एक आसमान पे भी नहीं दुनिया गई, लेकिन 7वें आसमान की बात हो रही है ये। अभी तो पहले पहले आसमानों पे इतने सियारे हैं इस ज़मीन से बड़े बड़े, और करोड़ों खरबों हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि देखो जितनी इसकी बादशाहियत है ना वो सिर्फ अल्लाह की है। वलम यत्तखिज़, तो बात साफ कर दी अल्लाह ने, वलम यत्तखिज़, तो ना फिर बनाओ तुम, वलदन, उसकी औलाद, वलम यकुन लहू, वलम, और नहीं है उसी के लिए, उसके लिए शरीकुन, कोई शरीक, उसके लिए कोई शरीक नहीं है। किस चीज में? फिल मुल्की, इस बादशाहियत में। ये दुनिया की मिसालें ना अल्लाह ने कहा अपने पास ही रखो, मेरे लिए ना मिसालें बयान किया करो, मैं मिसालें बयान करूँ ना वो बिल्कुल सही है। तुम जो तुम्हारे जो उलमा मिसाल बयान करते हैं ना मौलवी साहब, क्यों भाई किसी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होती, छत पे सीढ़ी लगाओगे तो चढ़ोगे ना, डायरेक्ट कैसे छलांग मार दोगे? इनके जो मौलवी ये समझाते हैं ना, तो इसलिए कि अल्लाह तक डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हो, ये मिसालें देते हैं वो। अल्लाह कहता है ये मिसालें मेरे लिए ना दो, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह कोई छत नहीं है, अल्लाह सिर्फ आसमान ही नहीं है, अल्लाह ज़मीन भी है। फिर अल्लाह ने कह दिया मैं शारक के भी करीब हूँ, इस पर चढ़ने के लिए तुम्हें सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, हाँ इसके करीब आने के लिए तुम्हें अमल की ज़रूरत है। अगर अमल अच्छे हैं तो फिर तुम मेरे करीब आ जाओगे, मैं तुम्हें अपना यहाँ तक के दीदार भी करा दूंगा। तो बात ये है कि जब तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह खुद बता रहा है, अपनी किबरियाई बयान कर रहा है कि तबारक अल्लाज़ी, ये वो मुबारक ज़ात है, नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ाना, जिसने फ़ुरक़ान ही तुम पे नाज़िल कर दिया, और किसके ज़रिए किया? अला अब्दिही, अपने बंदे पर। फिर बता दिया कि ये मुल्क, ये आसमान और ज़मीन की बादशाहियत उसी की है, तो बस तुम उसका किसी को शरीक ना बनाओ। फिर वलम यत्तखिज़ वलदा, फिर तुम मेरी औलाद क्यों ठहराते हो, मेरी औलाद क्यों ठहराते हो? फिर देखो वलम यकुन लहू शरीकुन, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है, फिल मुल्की, बादशाहियत में। अब देखें ना, दुनिया के बादशाहों को अगर आप लें तो उनके तो बेशुमार शरीक हैं, बादशाह अकेला तो काम ही नहीं कर सकता, बल्कि बादशाहों को तो यहाँ काम करने की आदत ही नहीं, वो तो बैठ के खाने वाले, उनके तो कमरे में हर चीज पहुंच जाए। दुनिया के बादशाह तो बिल्कुल ही अल्लाह की बादशाही से उल्टी है। वो बादशाह जमीनों आसमान का सारा निजाम चला रहा है, रिज्क है कि वो किसी सुराखों में कीड़ों को भी दे रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। दुनिया के बादशाहों को पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, और वो पकड़े जाएंगे। अगर तुम दुनिया के बादशाह बने और तुमने अपनी बादशाहत को पूरा ना किया, अपनी हुकूमत, अपने कानून को पूरा ना किया, अपने फ़राइज़ ना पूरे किए, तो पकड़े जाओगे। अच्छा, फिर उनके शरीक देखें, कोई वज़ीर है, कोई सफ़ीर है, कोई कितने ओहदे हैं, कोई कोई एक कंपनी ले लें आप, उसका कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई कोई कुछ है। एक कंपनी, कोई 1000 बंदे होते हैं उसको चलाने वाले, वो चल नहीं सकते। अल्लाह कहता है कि अपनी मिसालें अपने पास रखो, मैं अकेला ही बादशाह हूँ, मैं पूरी दुनिया और पूरी कायनातों को चलाने वाला हूँ, मेरी औलाद ना बनाओ, मेरा ना कोई शिरक बनाओ। ये तुम्हारे शरीक हैं, आपस में काम करते हैं, करो, सबको अजर मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का कोई शरीक नहीं है।